हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स के पार्ट 1 विच इज फ्रॉम चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। तो आज से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ क्लास 9th की सारी सीरीज, जिसमें आपको हर एक एनसीईआरटी क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक्सप्लेन किया जाएगा और बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी एक्सप्लेन किए जाएंगे। So I need your support. So please subscribe my channel and like my videos and share it with your friends. So let's start with our today's topic, number system. Number system में आपने जनरली पढ़ा होगा कि हमारे पास different types of numbers आते हैं. First we start with introduction. Natural numbers, whole numbers, integers, rational numbers. वैसे तो हमें इनकी definition के बारे में पता ही है that you are already doing it from class 7th or 8th. बट इनमें डिफरेंस क्या है कि कैसे आप पता लगा सकते हो कौन सा सेट ग्रेटर है, कौन सा सेट स्मॉलर है. फॉर दैट यू नीड दिस इंट्रोडक्शन. सो नेचुरल नंबर्स की अगर हम बात करें तो वो नंबर्स दैट आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन, उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं एंड इनको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एन के साथ. होल नंबर्स, अगर हम नेचुरल नंबर्स में जीरो को ऐड कर दें, जीरो को भी साथ में काउंट करें, तो दैट बिकेम आर होल नंबर्स और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से. फिर आते हैं हमारे पास इंटीजर्स. इंटीजर्स में जब मैथमेटिशियंस ने ये देखा कि हमारे पास सारे पॉजिटिव नंबर्स तो हैं, तो क्या नेगेटिव नंबर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने चेक किया कि 4 - 5 अगर हम किया जाए, हमारे पास अगर कोई 4 चीजें हैं, 4 में से हमने 5 चीजों को हटाना हो तो हमारे पास एक चीज कम रहेगी, जिसके साथ हमारे पास एक नया नंबर बना, वो है -1. तो इस तरीके से हमारे पास इंटीजर्स की डिस्कवरी हुई, which is -1, -2, -3, वो सारे नंबर्स प्लस 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. तो ये सारे नेगेटिव प्लस 0 प्लस पॉजिटिव नंबर्स को मिला के हमारे पास बनता है सेट ऑफ इंटीजर्स. और ये याद रखने वाली बात है कि 0 कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव नंबर, नाइदर अ नेगेटिव नंबर. 0 ना तो एक पॉजिटिव नंबर है, ना ही एक नेगेटिव नंबर है. फिर हमारे पास आते हैं रैशनल नंबर्स. जब साइंटिस्ट ने सबसे पहले देखा कि नेचुरल नंबर्स आए, ठीक है, नेचुरल नंबर्स के बाद जीरो भी आ गई, तो हमारे पास होल नंबर्स बन गए जो कि बड़ा है नेचुरल नंबर से. फिर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी ऐड हो गए, तो नेगेटिव नंबर्स के साथ हमारे पास बन गया सेट ऑफ इंटीजर्स, जो और भी बड़ा हो गया. अब सेट ऑफ इंटीजर्स के बाद ये देखा गया, तो क्या हमारे पास 1/2 टाइप के कुछ नंबर्स हो सकते हैं, क्या हमारे पास 0.3 टाइप का कुछ हो सकता है. तो सारे जो फ्रैक्शंस वाले नंबर्स होंगे उनमें वो काउंट होते हैं हमारे रेशनल नंबर्स में. ऑल द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q. लेकिन फ्रैक्शन में भी कुछ कंडीशन होती है कि p और q दोनों क्या हैं, इंटीजर होने चाहिए, और डिनोमिनेटर हमारे पास कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. लाइक 1/0, 2/0, ये नंबर्स एग्जिस्ट नहीं करते, बिकॉज 0 अगर डिनोमिनेटर में होगा तो दैट मेक्स अ नंबर नॉट डिफाइंड. तो हमारे पास q मतलब कि जो डिनोमिनेटर होगा वो नॉन जीरो होना चाहिए, और हर एक इंटीजर p एंड q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए. एंड एवरी इंटीजर p इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, कैन बी रिटन एज p/1. तो हर एक रैशनल नंबर क्या होगा, p/q फॉर्म का होगा. तो इंटीजर के बाद हमारे पास सारे फ्रैक्शंस वाले नंबर्स को मिला के हमारे पास बन गया रैशनल नंबर्स, जिसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, या फिर आप q से लिख सकते हो. Q means the set of rational numbers. फिर आते हैं हमारे पास irrational numbers. अभी तक आपको ये पता था कि जो रैशनल नहीं होते उनको हम irrationals बोल सकते हैं. Number is called irrational if it cannot be written in the form p/q, where p and q are integers and q is non-zero. कोई भी नंबर अगर उसको p/q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वो कैसे नंबर होंगे. फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5, e⁻², या e⁻x कुछ भी हो सकता है, या पाई. तो ये जो ऐसी टाइप के नंबर होंगे, इनको आप कभी भी आप p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इनको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स. तो ये तो थे हमारे टाइप्स ऑफ नंबर्स जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल्स एंड इर्रेशनल्स. फिर आता है हमारा नंबर सिस्टम में रियल लाइन. रियल लाइन जो जब हम बात करते हैं हमारी नंबर लाइन्स इज वेरीज फ्रॉम -∞ टू +∞. मतलब यहाँ पे जो सारे नंबर्स हैं, ये सारे नंबर्स क्या हैं, रियल नंबर्स हैं.
जीरो होगा कहीं, इधर पॉजिटिव नंबर्स होंगे, इधर नेगेटिव नंबर्स होंगे, बीच में कुछ डेसिमल्स वाले होंगे, फ्रैक्शंस होंगे. तो ऑल द रेशनल्स एंड इरेशनल्स कंबाइन टू फॉर्म अ रियल लाइन व्हिच इज कॉल्ड अ रियल नंबर. ओके, तो रेशनल नंबर्स में हमारे पास ये तीनों तो आ ही गए. इरेशनल्स भी अगर हम साथ में इंक्लूड कर दें तो हमारे पास पूरी की पूरी एक नंबर लाइन फॉर्म हो जाती है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. ये जानना बहुत जरूरी था कि रेशनल्स और बाकी सब में क्या डिफरेंस होता है. फिर आगे हम करेंगे इसके रिलेटेड कुछ ट्रू फॉल्स भी, जिससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी कि हमारे पास क्या डिफरेंस होता है, कौन सा सेट ग्रेटर होता है एंड स्मॉलर. ये तो थी जनरल डेफिनेशंस. अब रेशनल्स और इरेशनल्स को और हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. The decimal expansion of a rational number is either terminating or non-terminating reoccurring. ये जो डेफिनेशन है ये क्लास 9th में न्यू आई गई है कि कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन अगर हम लिखें, फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग 1/2. 1/2 को जब आप सॉल्व करते हो तो यू विल गेट 0.5. ये खत्म हो गया. टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म ना हो, और रिकरिंग मतलब जो बार बार रिपीट होता रहो. अगर मेरे पास ये नंबर आया 0.5, ये 0.5 क्या हो गया, टर्मिनेटिंग. ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या हो सकता है, एक ऐसा नंबर, एक ऐसा p/q फॉर्म कि जब आपको आप उसकी डेसिमल एक्सपेंशन को चेक करो, या तो वो डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो जाए, या तो वो डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो जाए, टर्मिनेटिंग हो जाए. अगर बाय चांस वो खत्म नहीं हो रही, उसके साथ वो रिपीट होनी चाहिए. सपोज 0.333 एंड सो ऑन, एक ही नंबर रिपीट होता जा रहा है, मतलब ये भी एक रेशनल नंबर कंसिडर होगा. जिस वो कब हम इसको बोलेंगे रेशनल नंबर, अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रहा, लेकिन साथ में सेम नंबर ही आई जा रहा है. इसकी एग्जांपल आप देख सकते हो 1/3. 1/3 जो है ये p/q फॉर्म में है. हाँ जी है, p और q दोनों इंटीजर हैं, q नॉन जीरो भी है, लेकिन इसको हम रेशनल नंबर्स कैसे बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ क्लास 9th. ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ ये हमारे पास रीअकरिंग है, मतलब रिपीटिंग है. ओके, 1/3 को जब आप सॉल्व करते हो डिवाइड करके तो यू विल गेट दिस नंबर. तो ये आपको याद रखना है. रेशनल नंबर्स वो भी होते हैं जो या तो टर्मिनेटिंग हो जाए या फिर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रीअकरिंग हो. ओके, सो दिस इज रेशनल नंबर. फिर आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की डेफिनेशन तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दी है, जस्ट रीड आउट करते हैं. द रेशनल नंबर्स व्हिच विद अ फाइनाइट डेसिमल पार्ट और फॉर व्हिच द लॉन्ग डिवीजन टर्मिनेट्स आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स आर नोन एज फाइनाइट और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. Non-terminating decimals, the rational numbers with an infinite decimal part or for which the long division does not terminate, जो खत्म ना हो, infinite तक चलती रहे. यहाँ पे आपको आप खत्म नहीं कर सकते हो, जब चाहे पूरा दिन आप बैठ के डिवीजन को करते रहो, ये खत्म ही नहीं होनी है. infinite number of steps होंगी. So this is non-terminating but this is repeating. तो repeating मतलब reoccurring. Okay, so all the rational numbers and irrational numbers taken together make a collection of real numbers. जो मैंने आपको पहले बताया, सारे rational numbers और सारे irrational numbers मिलके हमारे पास बनाते हैं set of real numbers. Real numbers को हम capital R से denote करते हैं. rationals आ जाते हैं हमारे पास Q cross Q star आप लिख सकते हो irrationals को. Okay, so real numbers means the combination of rationals and irrationals. I hope this is clear to you. Okay, तो ये आती है हमारे पास कुछ ट्रू फॉल्स आपको टेस्ट करने के लिए. तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो साथ के साथ इसके आंसर्स टू चेक whether you are right or wrong. First is every whole number is a natural number. हर एक whole number natural number होगा. होल नंबर्स हैं मेरे पास 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. नेचुरल नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है? नहीं. 0 एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है. तो दिस आंसर इज फॉल्स. आप इसमें रीजन भी लिख सकते हैं बिकॉज 0 एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल 0 इज अ होल नंबर बट इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर. सोचने वाली बात है ना, नेचुरल नंबर छोटा है, होल नंबर बड़ा है. बड़ी वाली चीज में छोटी चीज इंक्लूड हो सकती है, लेकिन छोटी चीज में बड़ी नहीं ना हो सकती. वो बोल रहे हैं हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर है. नहीं, हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है, हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है.
फिर आता है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, हर एक इंटीजर, इंटीजर मीन्स नेगेटिव नंबर्स 0, 1, 2 एंड सो ऑन, ठीक है। रैशनल नंबर्स p by q फॉर्म के हो गए सारे, हर एक रैशनल नंबर इंटीजर होगा, सॉरी वी आर ऑन सेकंड, हर एक इंटीजर रैशनल नंबर होगा, हाँ जी, छोटा सेट बड़े में आ सकता है, दिस इज ट्रू, हर एक इंटीजर रैशनल नंबर हो सकता है, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे वो 0 है, चाहे वो पॉजिटिव है, लेकिन हर एक रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता। 1/2 इज नॉट एन इंटीजर, हर एक रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता, फॉल्स। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, हाँ जी, ये सारे नेचुरल नंबर्स ही हमारे होल नंबर्स हैं, दिस इज ट्रू। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, हर एक इंटीजर होल नंबर हो सकता है, हर एक इंटीजर होल नंबर है, यस, क्योंकि सारे इंटीजर्स, सारे होल नंबर्स इस इंटीजर्स में आ रहे हैं, हर एक इंटीजर होल नंबर है, दिस इज ट्रू। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, हर एक रैशनल नंबर होल नंबर भी है। वेट अ मिनट, यहाँ पे एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, दिस इज फॉल्स, हर एक इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता, नेगेटिव नंबर्स होल नंबर्स नहीं हैं, हर एक होल नंबर इंटीजर हो सकता है, लेकिन हर एक इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता। ऐसे ही हर एक रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता, बिकॉज 1/2, 1/3 ये सब रैशनल नंबर्स हैं, लेकिन ये होल नंबर्स नहीं हैं। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यस, रियल नंबर्स में तो आते ही हमारे रैशनल्स और इरेशनल है, हर एक इरेशनल भी रियल है, हर एक रैशनल भी रियल है, दिस इज ट्रू। फिर आता है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, हर एक पॉइंट जो नंबर लाइन पे होता है, अगर वो m फॉर्म का है, m फॉर्म का होगा, जहां m नेचुरल नंबर है, नंबर लाइन पे सारे कहते हैं नंबर्स जो हैं वो m फॉर्म के आते हैं, मतलब सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं, दिस इज फॉल्स, सारे नेचुरल नंबर्स नहीं आते, सारे रियल नंबर्स आते हैं। एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर, हर एक रियल नंबर इरेशनल होता है, नहीं, रियल नंबर्स में तो रैशनल्स भी आते हैं, इरेशनल्स भी आते हैं, तो हर एक रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकता। तो ये जो है, ये स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट भी हैं, कंफ्यूजिंग भी हैं, इनको आप फिर से सुन सकते हैं, और ज्यादा क्लियरिटी के लिए आपको एग्जांपल सोचनी है, जब भी आपको इन ट्रू फॉल्स को सॉल्व करना है, इन स्टेटमेंट को सॉल्व करना है, आपको साथ में एग्जांपल सोचनी है कि अगर ये पॉसिबल है, अगर मैं ये ट्रू लिख रही हूँ या लिख रहा हूँ, तो ट्रू का रीजन मतलब कोई ऐसी एग्जाम्पल नहीं होनी चाहिए जो इसको कॉन्ट्राडिक्ट करे। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आज के लिए हम इतनी ही बेसिक इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर कल हम करेंगे एक नेक्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट with each and every NCERT solution. I hope you will like my video. Thank you so much for watching.